नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कहानी को सत्य घटना पर आधारित कहानियों की श्रृंखला में मैं आज कल्याण के कृपानुभूति अंक के तहत एक भगवान की जो श्री हरि की जो लीला कैसे एक भक्त के जीवन में इस कलिकाल में हुई, उनको प्रत्यक्ष कैसे अनुभव हुआ, इसके ऊपर सत्य घटना पर कहानी मैं आज आपके लिए लाया हूँ, जिसका शीर्षक है कौन कहता है भगवान आते नहीं। ये श्री सुरेंद्र स्वरूप जी श्रीवास्तव जी ने भेजे हैं। उन्हीं की भाषा में मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। बहुत ही रोचक कहानियाँ रहती है। ये भगवान की लीलाएं ही रहती है, इसलिए इनको ज़रूर पढ़ना है। कलिकाल में ये लीलाएं हैं। पहले जो लीलाएं भगवान ने की पूर्व काल में, वो पुराणों के अंतर्गत उनको बिठाई गई है। इसलिए हम पुराण जब पढ़ते हैं तो उनकी लीलाएं पढ़ती है। वैसे ही ये भगवान की लीलाएं ही है, जिनको पढ़ने से हमारे मन में भक्तिभाव निर्माण होता है। इसलिए दूसरों को भी सुनाना है, क्योंकि उनका भी उद्धार हो जाता है, उनके भी मन में भक्तिभाव निर्माण हो जाता है। ये बहुत ही रोचक सत्य घटना पर कहानियां रहती है। इसलिए कभी कभी हमारा भी मन डगमगा जाए भगवान के भक्ति पर, तो हमको ऐसी कहानियां बार बार सुननी चाहिए। तो फिर से वो भक्तिभाव निर्माण हो जाता है और हमारा जो आध्यात्मिक पथ है वो डगमगाता नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये चैनल या वीडियोस पसंद आए तो इनको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। और ऐसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिले और आपको भी पुण्य फल की प्राप्ति हो जाए। कहानी शुरू करते हैं। कहानी का जैसे मैंने बताया शीर्षक है कौन कहता है भगवान आते नहीं हैं। ये भेजी है श्री सुरेंद्र स्वरूप जी श्रीवास्तव जी ने भेजी है। उन्हीं की भाषा में इस प्रकार है। आज से वर्षों वर्ष पूर्व की बात है। ठीक ठीक समय तो याद नहीं, परंतु इतना अवश्य याद आ रहा है कि जन्माष्टमी से 1-2 मास पूर्व की यह घटना है। मैं जजी में एक कर्मचारी हूँ और उस समय अप्रेंटिस था। एक दूसरे कर्मचारी के त्याग पत्र पर मेरी नियुक्ति जजी के मुहाफिज खाने में हुई थी और मेरा वेतन 18 रुपये से कदाचित 25 रुपये हो गया था। मेरे साथ 4 अन्य कर्मचारी काम करते थे और प्रत्येक के अधिकार में एक एक न्यायालय की निर्णीत मिसलें रहा करती थी। एक दिन एक प्रार्थना पत्र आया, जिसके द्वारा एक निर्णय की प्रतिलिपि मांगी गई थी। प्रार्थना पत्र मेरे पास भेजा गया, क्योंकि वह मेरे विभाग से संबंधित था। मैंने मिसल देखी, परंतु वह मेरे पास न निकली। इधर उधर ढूंढा, न मिली। अपने साथियों से पूछताछ की, परंतु कहीं पता न चला। ऐसा लगा मानो पैरों तले से जमीन निकल गई। मिसल पुरानी थी, अतः रद्दी में भी देखी गई, परंतु मिसल न मिलनी थी, सो न मिली। बात गुपचुप भी रखी जाती तो कितने दिन। होते होते बात काफी फैल गई और सबको पता चल गया। प्रार्थी ने एक दूसरे पत्र द्वारा जज साहब से प्रार्थना की कि अमुक मिसल जजी के मुहाफिज खाने से गायब है और ऐसा अनुमान होता है कि अमुक कर्मचारी ने दूसरी ओर से कुछ रकम लेकर मिसल को गायब कर दिया है। अब क्या था? आदेश हुआ कि 2 सप्ताह के अंदर मिसल ढूंढकर पेश की जाए। मिसल का न मिलना या कागज का खो जाना काम में लापरवाही ही नहीं, वरम एक गंभीर अपराध भी है। मिसल ढूंढी, सारे दफ्तर में ढूंढी, परंतु पता न लगाना था सो न लगा। जज साहब ने 1 सप्ताह का अवकाश और मांगा। जज साहब से 1 सप्ताह का अवकाश और मांगा गया और वह भी मिल गया। उस सप्ताह में केवल 4 दिवस ही काम करना था, क्योंकि रविवार और जन्माष्टमी को मिलाकर 3 दिन की छुट्टी पड़ती थी। इन 4 दिनों में खोज हुई।
सामर्थ्य से अधिक हुई। एक एक करते चारों दिन बीत गए, परंतु मिसल अंधकार के परत में ही रही। मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता। कम से कम यह कहावत मेरे साथ झूठी निकली। सबने तन मन से मेरा सहयोग दिया था, पर सफलता नहीं मिली। जहाँ मुझे मेरे साथी इतना सहयोग दे रहे थे, वहाँ कुछ लोग मुझ पर भांति भांति के लांछन भी लगा रहे थे। कोई कहता देखने में तो सीधा है, परंतु अंदर से पूरा घाघ है। कोई कहता रुपये देकर किसकी नीयत नहीं डोल जाती। मुझे इन सब बातों को सुनकर बड़ी पीड़ा होती। मिसल न मिलती तो नौकरी से निकाल ही नहीं दिया जाता। लांछन के ये काले धब्बे मेरे जिंदगी को सदैव के लिए बर्बाद कर देते। 4 दिन बीत गए। जन्माष्टमी की छुट्टी पड़ी, परंतु हृदय में कोई उत्साह न था। भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया, प्रसाद भी बांटा, परंतु मेरा मन तो और ही कहीं था। मन में रह रह कर मैं गिड़गिड़ाता, भगवान मुझे किस अपराध का यह दंड मिल रहा है? आप भी क्या नहीं जानते कि मैं निर्दोष हूँ? हे नाथ, कल तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी, फिर मैं क्या करूँगा? दुनिया क्या कहेगी? प्रसाद लेकर कुछ सूक्ष्म भोजन के उपरांत मैं पड़ा रहा, न जाने क्या क्या सोचता रहा और नींद आ गई। वह एक पावन रात्रि थी। सोचा करता हूँ क्या ऐसी रात्रि मेरे जीवन में एक बार फिर आएगी। स्वप्न में देखा कि एक श्याम वर्ण साधु मेरे निकट आया है और मुझसे उठने को कह रहा है। उसकी छवि अद्भुत थी। मैं उठा। वह मुझे कचहरी की ओर ले गया और मुहाफिज खाने के अंदर ले जाकर खड़ा कर दिया तथा संकेत से कहा, यह बस्ता खोलो। मैंने वैसा ही किया। बस्ता खोलकर एक एक करके मिसले टटोलने लगा। जितनी ही देर मिसल के मिलने में हो रही थी, उतनी ही मेरी विकलता बढ़ती जा रही थी। परंतु वह साधु मंद मंद मुस्कुरा रहा था। एक एक करके सारी मिसलें देख डाली। अंत में मेरे आश्चर्य की था न रही जब मैंने वह आखिरी मिसल वही पाई जिसकी इतने दिनों से खोज हो रही थी। खुशी से मेरा हृदय द्रवित हो गया और मैं इतने जोर से हंसा कि मेरी आंख खुल गई। देखा सूर्य की किरणें फूट रही थी। पत्नी मेरी हंसी पर चकित थी और मैं भी कुछ हक्का बक्का सा लग रहा था। स्वप्न पर विश्वास हो भी रहा था और नहीं भी। ईश्वर और तर्क में होड़ थी, परंतु हाँ, मुझे अपने हृदय में एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था। अब चैन किसे था? सोचता था जल्दी से 10 बजे और कई कचहरी पहुंचूं। 10 बजे और मैं कचहरी भागा। एक एक मिनट घंटे से अधिक प्रतीत हो रहा था। जैसे तैसे कचहरी पहुंचा और वही बस्ता देखा। मेरे आश्चर्य की था न रही जब मैंने देखा कि मिसल ठीक उसी स्थान पर रखी थी जहां मैंने पिछली रात स्वप्न में उसे देखा था। मेरी आंखों में अश्रु थे, हर्ष के, और अब भी मैं हक्का बक्का था। इतने में कहानी खत्म हो गई। ये बहुत ही रोचक है, कैसे उसी स्थान पे उनको वो मिसल मिल गई। तो ये भगवान की लीला है। अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते भगवान, इसलिए उन्होंने स्वप्न में आकर उनको उसका पता बताया कि कहाँ पे रखी हुई है। ये भगवान की लीला बहुत ही रोचक रहती है। सत्य घटना पर कहानी है, जिन्होंने भेजी है उनके जीवन में घटी हुई है। श्री सुरेंद्र स्वरूप जी श्रीवास्तव जी ने भेजी है। ऐसी कहानियों को आपको जरूर सुनना चाहिए और दूसरों को भी सुनाना चाहिए, जिससे कि भगवान के प्रति भक्तिभाव बहुत बढ़ता है। इससे क्या होता है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी बढ़ जाती है। आगे भी मैं ऐसी कहानी लेके आऊँगा। आप मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।